ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है कि जब आए संतुष्ट धन, सब धन धूलि समान। तो जब मनुष्य के पास संतुष्टता रूपी ज्ञान धन आ जाता है तो सब कुछ जो है हमें अच्छा लगता है। अभी हमारा मन जो है बहुत ही अंदर से असंतुष्ट रहता है। जैसे कभी अपने आप से हम निराश हो जाते हैं, कभी दूसरे से निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लाइफ में होना नहीं चाहिए। कभी अपने आप से बातें करके देखिए कि मैं क्यों ऐसे निराश हो जाता हूँ या अपने आप से असंतुष्ट क्यों हो जाता हूँ। तो जवाब ये आएगा कि हम कुछ ना कुछ दूसरे से पाने की इच्छा रखते हैं। अब सबसे पहले तो हमें अपने आप से क्यों दुखी हो जाते हैं, अपने आप से असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर कई तरह की इच्छाएं होती हैं। जैसे किसी के अंदर इच्छा होती है कि मेरा ये काम हो, ये मेरे जो है ऐसे मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूं। बच्चे होते हैं तो आजकल रेस में दौड़ रहे हैं कि फलाना बच्चा बहुत आगे जा रहा है, मैं भी आगे जाऊं। अच्छी बात है, लेकिन मन को अगर आप मान लो आगे नहीं गए तो मन एकदम से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि देखो उनका बच्चा तो इतना आगे चला गया और मेरा बच्चा जो है पीछे रह गया। तो ऐसी भावनाएं जब हम अपने अंदर रखते हैं तो मन असंतुष्ट हो जाता है। मन जो है बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं शांति का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, वो नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम अपने आप को संतुष्ट रखना सीखें। वो तब होगा जब अंदर से हमारी भावनाएं शुभ होंगी, ज्ञान की भावनाएं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम दूसरे से भी बहुत ज़्यादा चाहना रखते हैं कि फलाना जो है मेरी ये बात माने या वो मेरा ये काम करे। तो कई बातें ऐसी हैं जिससे मन जो है संतुष्ट नहीं रहता है। मन को संतुष्ट रखना है तो अंदर से ज्ञान, अपने आप से बातें करना सीखो। जब अपने आप से बातें करना आ जाता है कि हाँ, जैसे हमारे पास अपने आप से भी बात करने का टाइम नहीं है, दूसरों से तो हम बातें करेंगे फ़ोन के द्वारा या वैसे जा कर के उसके साथ एक एक घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन कभी अपने आप से जब हम बात करना सीख जाते हैं तो हमारा मन खुश भी रहता है और संतुष्ट भी रहता है। अभी हम दूसरों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं। परमात्मा कहते कि आपको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। पहले तो स्वयं से संतुष्ट, दूसरा दूसरे से संतुष्ट और तीसरा होता है परमात्मा पिता से संतुष्ट। तो स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए हमें जो है अपने मन से पूछना होगा कि तुझे खुशी किन बातों से मिलती है। खुशी जो है बाहरी बातों से हमें नहीं मिलेगी। खुशी मिलती है जब अपनी आत्मा के लिए हम कुछ करते हैं। आपने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो आपका मन क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। अगर हम किसी के लिए, आपने देखा होगा कई बार आप बहुत खुश रहते हो तो उसकी वजह ये होती है कि आपने अपने लिए कुछ किया, अपने को हमने खुश किया दूसरे को सुख दे करके। दूसरे को जब हम सुख देते हैं तो हमारा खुद का मन जो है सुख पाता है, खुश होता है। और दूसरा सर्टिफिकेट आता है कि दूसरे को संतुष्ट कैसे करें। जैसे अपने आप को तो संतुष्ट करना होता है, अपने आप से बातें करना, अपने मन की पूछना कि हे मन तुझे क्या चाहिए, अच्छी तरफ अपने मन को लगाना, माना अपने आप को संतुष्ट करना। और दूसरी बात आती है कि हम दूसरे को संतुष्ट कैसे करें। आज के संसार में हम देखते हैं कि किसी की कितनी कर लो कोई खुशी नहीं होता है। आप देखते होंगे कि आप अगर 4 मेंबर घर में रहते हैं, एक लेडीज़ है चाहे मैं ही हूँ, हम सारा दिन कितना काम करते हैं, सोचते हैं ये भी घर का कर लूँ, वो भी कर लूँ। जेंट्स भी सोचेगा, पूरा दिन जो है वो कमाने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी हमारे से कोई संतुष्ट नहीं होता है, खुश नहीं होता है। उसका कारण भी यही है कि हम एक दूसरे से
ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए ये करे। जब वो चाहना पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, दूसरे से भी दुखी, अपने आप से भी दुखी। ज़्यादा मन की चाहना नहीं बढ़ाइए। जब हम ज़्यादा, मैंने अपने आप से कई बार देखा है कि हम दूसरे से जब ज़्यादा चाहना रखते हैं कि वो मेरे लिए ये करे, ये करे, बच्चों के लिए ज़्यादा चाहना रखना या अपने पति के लिए ज़्यादा सोचना भी वो मेरे लिए ये करे, तो हमारी वो सब चाहनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। आज भी परमात्मा के ये महावाक्य थे, संतुष्ट रहना है तो दूसरों के प्रति हम क्या रखें? शुभ भावना और शुभ कामना। अभी हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना कम है, चाहना ज़्यादा है, तो इस वजह से हम संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। तो दूसरों के प्रति जब हम शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो मेरे लिए ये करे, वो करे, तो फिर हम जो है हमारा जो संतुष्टता का गहना है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। और तीसरा होता है परमात्मा से संतुष्ट। कईयों को देखा होगा, अगर वो भगवान से कुछ मांग करके आते हैं कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, अगर नहीं पूरी होती है तो उसमें भी असंतुष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि अगर आप भगवान का बच्चा बने हो, उसका बन करके उसको छोड़ देते हो तो क्या कहेंगे इसको? अगर हम, जैसे हमारा शरीर का पिता है, उसको हम कभी भूलते हैं? कभी नहीं भूलते हैं। नींद में हो चाहे इधर उधर हो, कोई हमारे माता पिता का नाम ले तो भाग करके हमें अपने माता पिता याद आएंगे। ऐसे परम पिता परमात्मा भी हमारे आत्मा के पिता हैं, जिससे आत्मा इतने टाइम से बिछड़ी हुई है, और उसका हम बच्चा बन गए और फिर उसको ही भूल जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कि भगवान से कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम भगवान से ही रूठ जाते हैं कि हे भगवान तूने मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं की। छोटी सी भी बात है, मान लो आप मंदिर में गए और भगवान जी से कहा कि हे भगवान मेरी जॉब लग जाए, और जॉब नहीं लगी तो मंदिर में जाना ही छोड़ देंगे। तो क्या ये सच्चे दिल से हमने भगवान को अपना माना? नहीं माना ना। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से मानते हैं। जैसे हमारा लौकिक पिता शरीर का पिता है, तो अगर वो हमारे को कोई चीज़ ला के देता है तो भी पिता है, नहीं ला के देता है तो भी हमारा पिता है। ऐसे तो नहीं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे या उसको अपना पिता ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे परम पिता परमात्मा भी हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, लेकिन कोई हमारी प्रारब्ध में ही वो चीज़ नहीं है तो हम भगवान के साथ भी धक्का नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो मैं भी जो है तुम्हारे साथ धक्का नहीं कर सकता कि इसको ये चीज़ मिले। जो मिलना है वो तो वैसे ही मिल जाएगा। अगर हम भगवान से मांगते रहेंगे, कोई ये नहीं है कि हमें ज़्यादा मिलेगा। कभी भी भगवान से कुछ आप मांगो नहीं, अपने आप ही देगा वो। अगर हम मांगते हैं तो उसमें हम क्या हो जाते हैं, हमारा वो पिता है, उस पर हमारा हक है, वो हमको जो देगा अपने आप ही देगा। हाँ ये है, आप श्रद्धा और विश्वास से उसके साथ जुड़े रहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नास्तिक बन करके कि भगवान है क्या चीज़, मैं तो भगवान को ही नहीं मानता हूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी आत्मा ने जो है मतलब अपना शरीर छोड़ दिया, तो एक मतलब जो उनकी वाइफ थी उसको भगवान से निश्चय ही उठ गया कि भगवान ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो भगवान कहते ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है, जन्म मरण और जो हमारी प्रारब्ध है हम पहले से ही लिख करके आते हैं। कहते ना पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर। पहले भगवान हमारी किस्मत लिख देता है कर्मों के अनुसार और फिर हमको ये शरीर मिलता है। तो इसलिए भगवान को भी कभी दोष ना दे, अपने आप से भी संतुष्ट रहना सीखिए और दूसरों से भी संतुष्ट रहना सीखिए, और तीसरा है भगवान से भी खुश रहना सीखिए। जब तीनों से खुश रहना सीख जाएंगे तो जो है हमारा जीवन बहुत ही सुखी और संतुष्टमय हो जाएगा। ओम शांति।